भगवान मिलने से पहले इम्तिहान लेते हैं। तो आप देखो, आप किसी सरकारी जहाँ ऐसी प्राइवेट बड़े ऑफिस में जहाँ, तो आप किसी कंपनी में जाओगे तो वहाँ कैमरास लगे होते हैं। वो इसलिए कि आपकी पहले वाली जो भी आपकी गतिविधियां होंगी उस पर नजर रखी जाए। तो वो तो फिर भगवान है। आपकी मंशा जानते हैं ना, पहले वो सेवक की मंशा जानते हैं कि इसके मन में क्या है, क्या ये पाप कर आया है, क्या ये पुण्य कर आया है। ऐसी प्रजापति दक्ष अहंकारी था, उसके अहंकार को दूर करने हेतु ना श्री शिव भगवान ने नंदी को पहले बिठा दिया कि नंदी, तुमने सेवक का रूप धारण किया है और मैंने जटा शिल्पकार का। श्री शिव भगवान जटा शिल्पकार बने हुए थे। तो प्रजापति दक्ष आएगा, उसका इम्तिहान लेना। उसके अहंकार को थोड़ी सी ठेस पहुंचे और उसमें निम्रता आए और वो फिर अपनी मंशा के रास्ते पर चले। तो तब वो दीदार के लिए आए। तो नंदी ने बोला, जी प्रभु आप कैसा कहो, मैं वैसा ही करूंगा। तो हुआ यूं कि प्रजापति दक्ष आ गया और आकर बोला, ओ सेवक मेरी बात सुनो। नंदी जी भोजन पका रहे थे, एक सेवक के रूप में थे ना, कोई पहचान नहीं सकता था। तो प्रजापति दक्ष बोला, ओए सेवक मेरी बात सुनो। तो नंदी जी ऐसे गुस्से से देखा उसकी तरफ और प्रभु की बात याद आ गई कि ये अहंकारी है, उसके अहंकार को निम्रता में बदलने के लिए ये लीला रचना जरूरी है। तो नंदी ने अपने पास से मटका उठाया खाली, और मटका उठाते हुए गए और मटका ऐसे फेंका उनकी तरफ, और प्रजापति दक्ष ने ऐसे पकड़ लिया और गुस्से से देखा नंदी जी की तरफ। तो नंदी बोला, जाओ पहले नीचे से पानी भरकर लेकर आओ। तो प्रजापति दक्ष बोला, मन में बोला, अब सामने तो बोल नहीं सकता था, क्योंकि बात ये थी ना, क्योंकि वो सेवक को प्रसन्न किए बिना जटा शिल्पकार के दर्शन नहीं हो सकते थे। तो प्रजापति राजा दक्ष पानी भरकर लेकर आया नीचे से, और सोचता है कि इसके जो ये सेवक है इसकी बात माननी तो पड़ेगी, नहीं तो मैं जटा शिल्पकार से मिल नहीं सकता। अगर जटा शिल्पकार से नहीं मिला तो मैं अपने जमाता की, अपने जवाई की कुरूपता, जो चेहरा आधा जला हुआ है, उसका इलाज कैसे करवाऊंगा। क्योंकि प्रजापति दक्ष अपने जमाता के लिए, अपने जवाई के लिए जटा शिल्पकार से मूर्ति बनवाने आया था ना। उसको पता था कि जटा शिल्पकार जिसकी भी मूर्ति बनाते हैं वो रूपवान हो जाता है। ब्रह्मा जी ने ये बात बताई थी। तो प्रजापति दक्ष पहुंच तो गया जटा शिल्पकार के निवास स्थान पर, और लेकिन पहले उनकी मुलाकात सेवक से हो गई जो कि नंदी थे। तो मैं बात ये बता दूं कि पहले भगवान जी इम्तिहान लेते हैं। ये नहीं कि आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में गए अब आप बगला रूप धारण कर दो, जहाँ फिर आप बिल्कुल ऐसे बन जाओ कि आपने कुछ किया नहीं। उसको सब पता है आप कौन सा घर पे, जहाँ किसी अपनी सोच में किसी का पाप और पुण्य कर आए हो ना, उसको सब पता है। जिसके पास आपने रिक्वेस्ट करनी है, विनती करनी है। तो भगवान को मिलने की बात ठीक है, लेकिन पहले अपने अंदर इच्छाइयां, कुछ अच्छी बातें वो एक्टिव करना, लाना, डालना बहुत जरूरी है। तो भगवान जी को अहंकार, लालच, द्वेष, कामी और ईर्ष्या तो बिल्कुल पसंद ही नहीं है ना।